क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं, तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं, तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं? या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है। इस बुक के जरिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। ब्रेन रूल्स एक ऐसी बुक है। इसमें ब्रेन के 12 रूल्स को साइंटिफिक रिसर्च के साथ बताया है, जिसे डॉक्टर जॉन मेडिना ने लिखा है, जो एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट थे। उन्होंने जीवन भर अपना सारा ध्यान एक ही चीज, ब्रेन साइंस में रखा। इनके 12 ब्रेन रूल्स को यदि आप समझ गए तो आप अपनी ब्रेन की पावर को दोगुना कर लेंगे। चलिए जानते हैं उन रूल्स के बारे में। फर्स्ट रूल, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। क्या आप जानते हैं हमारे पूर्वज आदि मानव किस तरह से जीवन जीते थे? हमारा दिमाग कैसे विकसित हुआ है, इसका सीधा प्रभाव उस बात पर निर्भर करता है हमारे पूर्वजों ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था। माना जाता है कि आदि मानव प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक हर दिन चलते या दौड़ते थे। इसका मतलब यह है हमारा ब्रेन तब डेवलप नहीं हुआ जब हम सिर्फ आलसी होकर बैठे रहे। एक्सरसाइज करने का फायदा यह है कि हमारे शरीर की पाचन प्रणाली मजबूत होती है, जिससे आप जो भोजन करते हैं उसमें से आपको ज्यादा एनर्जी प्राप्त हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आप शरीर में रक्त का संचार बढ़ाते हैं। इसके साथ ही आपका शरीर नई रक्त कोशिकाओं का प्रोडक्शन भी शुरू कर देता है, जिससे आपके रक्त के कणों को अपना काम करने में आसानी हो जाती है। विटामिन्स और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या फिर शरीर के कचरे को शरीर से दूर करना हो। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो न केवल आप बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि आप अधिक प्रभावी ढंग से सोच भी सकते हैं, जो आपके विचार शक्ति को भी मजबूत करता है। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में BDNF का हार्मोन उत्सर्जित होने लगता है, जो आपके शरीर को हेल्थी रखने में काफी मदद करता है। यह BDNF नाम का ग्रोथ इतना पावरफुल है, जिसके जरिए आपके न्यूरॉन्स हेल्थी रह सकते हैं। ये हार्मोन्स आपके नए सेल के सृजन की क्रिया में भी काफी मददगार है। यही रीजन है एक्सरसाइज आपके ब्रेन व बॉडी को एक पावरफुल मशीन बनाने में काफी उपयोगी शस्त्र है, जिसे हमें हर दिन यूज करना चाहिए। सेकंड रूल, द ह्यूमन ब्रेन डेवलप बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बना है। हमारी प्राचीन संरचना पहले से इसी तरह से विकसित हुई है। जब हमारे पूर्वज आदिमानव थे, तब उन्होंने दूसरे जीवों से खुद की रक्षा कैसे करें, उसके लिए काफी संघर्ष किया था। इस संघर्ष की वजह से ही हमारा ब्रेन दूसरे जीवों से अधिक विकसित हो पाया है। यानी कि जितने चैलेंजेस आप इस लाइफ में फेस करोगे, उतना आपका ब्रेन और अधिक डेवलप होगा। थर्ड रूल, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर है, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल को छोड़ दिया। वह बेसबॉल खेलने लगे। आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्हें बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। आपको लग रहा होगा माइकल जॉर्डन जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी किसी भी गेम में दूसरों को मात दे सकते हैं, लेकिन इस केस से बेसबॉल में हार मिलने के बाद उन्होंने मान लिया कि उनके लिए सिर्फ बास्केटबॉल ही पर्याप्त है। फिर वह वापस बास्केटबॉल खेलने लगे, जिसके लिए उनका शरीर और ब्रेन तैयार हुआ था। इस घटना से यह पता चलता है हमारे एक्सपीरियंस न केवल हमारे ब्रेन को चेंज करते हैं, साथ ही उसे रिवायर भी कर देते हैं। यानी कि हम सबके ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो आपकी क्षमता है वह मेरी न भी हो। दुनिया में 2 लोगों के ब्रेन कभी भी एक जैसे नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के ब्रेन भी अलग ही होते हैं। हर एक छात्र दूसरों से अलग होता है। हर एक एम्प्लॉई का ब्रेन अलग होता है। हर एक कस्टमर का ब्रेन भी अलग अलग होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी यह प्रॉब्लम है। सबका ग्रेड सिस्टम के आधार पर
मूल्यांकन होता है, जैसे सबके ब्रेन एक समान हो, जो कि गलत है। हर एक स्टूडेंट को उनकी कार्यक्षमता और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। एक छोटे सा उदाहरण से समझते हैं। आज के समय डिजिटल एडवर्टाइजिंग मीडिया कितनी स्ट्रांग हो गई। अगर हम किसी प्रोडक्ट को एक बार गूगल में सर्च करते हैं तो आपके फोन, कंप्यूटर, टीवी सभी जगह उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट दिखाई पड़ती है। एडवर्टाइजिंग मीडिया भी समझ चुकी है, जिस व्यक्ति की जैसी पसंद होती है उसको उसी के आधार पर ही ऐड दिखाने चाहिए। इसी तरह अगर आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी क्षमता को पहचानें, सही निर्णय लेने का प्रयास करें, न कि जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं वैसा ही आप भी करने लगे। फोर्थ रूल, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि अभी आपके पैर पर क्या चल रहा है? अभी तक शायद आपने ध्यान न दिया होगा, लेकिन जैसे आपने पढ़ा वैसे ही आपका ध्यान इस पर चला गया होगा। इससे पहले आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आपको कोई जरूरी नहीं लगा था। उसी तरह आपके ब्रेन में हजारों न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो हर पल आपका ध्यान खुद की ओर खींचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही होते हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच पाने में सफल होते हैं। बाकी को आप नोटिस तक नहीं करते। हमारे पास कई कॉग्निटिव सिस्टम है जो हमारे खतरे, अवसर और इसी तरीके के पैटर्न को समझने में हमारी मदद करते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए और अधिक विकसित होने के लिए। ऐसे कार्यों की आवश्यकता आदिकाल से थी। यदि हमारे पूर्वज सभी इंफॉर्मेशंस या घटना को याद रखते, अगर उनमें भूलने का गुण न होता, तो हम काफी सारे ऐसे दुखों को भी नहीं भूल पाते जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। हम हमारी वंशावली के इस क्रम को आगे ही नहीं बढ़ा पाते क्योंकि हम उन दुहकों से ही घिरे रहते। इसलिए हमारा ब्रेन सिर्फ मीनिंगफुल काम की चीजों को ही याद रखता है, दूसरी इंफॉर्मेशन को समय रहते भूल जाता है। इसी तरह मल्टीटास्किंग के लिए भी हमारा ब्रेन केपेबल नहीं है। जब हम एक साथ ज्यादा काम हमारे ब्रेन को देते हैं तब वह कंफ्यूज हो जाता है, हमारे ब्रेन सेल्स तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाता, जिससे काम में गड़बड़ी हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित हुआ है, हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकता है, वही बोरिंग चीजों को लंबे समय तक याद रखने में दिक्कत आती है। इसीलिए अगर आपको भी अपनी याददाश्त शक्ति को तेज बनानी है तो आपको भी इंटरेस्टिंग तरीके से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचानी होगी, न कि बोरिंग तरीकों से। फिफ्थ रूल, रिपीट टू रिमेम्बर। हमारा दिमाग सिर्फ एक लाइन जितनी ही इंफॉर्मेशन को सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही याद रख सकता है, यानी कि हमारा ब्रेन कुछ चंद सेंटेंस ही याद रख सकता है। अगर आप इस 30 सेकंड के टाइम बार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराना होगा। इसका मतलब है कि 2 घंटे तक की इंफॉर्मेशन को आप याद रखना चाहते हैं तो आपको हर 10 मिनट के बाद पढ़ा हुआ वापस दोहराना होगा। 19वीं सदी के एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मान एबिंगहाउस ने पाया, छात्रों को आमतौर पर 30 दिनों के भीतर कक्षा में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका 90% वो लोग भूल जाते हैं। हालांकि उन्होंने साबित किया कि जब वह उसे नियमित रूप से दोहराते हैं तो छात्र उस जानकारी को अधिक कुशलता से लंबे समय तक याद रख सकता है। कुछ समय ब्रेक लेकर अपने ब्रेन को यह एहसास करवाइए, आपको उस जानकारी को वापस दोहराना है। यह करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका ब्रेन ये सोचता है कि वह इंफॉर्मेशन अनुपयोगी है, वह उसे दोबारा याद नहीं करेगा। जब आपका ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को पहली बार जाने तो उसे बार बार रिपीट करें, जिससे आप उस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप पढ़ा हुआ सब कुछ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आज से ही पढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट वह सब पढ़ा हुआ एक बार रिपीट कर ले, आपकी ब्रेन मेमोरी पहले से भी तेज हो जाएगी। सिक्स्थ रूल, स्टडी और लिसनिंग द म्यूजिक दैट कैन इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। एक साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है, अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं या फिर म्यूजिक सीखते हैं तो आपका ब्रेन दूसरों के मुकाबले ज्यादा ग्रो होता है। म्यूजिक स्ट्रेस को कम करने और मन को शांत करने में बहुत उपयोगी होता है। आपने शायद यह महसूस भी जरूर किया होगा। आज एक प्रयोग जरूर करें, जब भी आपको किसी काम को करने का मन न करे तो एक बार अपनी पसंद का एक सॉन्ग सुन ले, फिर आप जो काम कर रहे हैं उसे करने तुरंत बैठ जाइए। देखिए फिर आपको काम करने का मन होता है या नहीं।
100% आपका माइंड शांत हो जाएगा, फिर आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। 7th रूल, स्लीप वेल थिंक वेल। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता, ये 24 आवर्स काम करता रहता है। हम जब नींद में होते हैं तब भी हमारा ब्रेन कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो उस नींद में भी हम अपने ब्रेन को डेवलप कर रहे होते हैं। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तब हमारे मन व शरीर पर काफी स्ट्रेस पड़ता है। एक रिसर्चर ने कुछ सोल्जर्स पर प्रयोग किए जिनमें उनको एक जटिल मिलिट्री की मशीन को चलाना था। पहले दिन उनको कम नींद दी गई, फिर उनका टेस्ट लिया गया। तब उन्होंने पाया कि उनके कॉग्निटिव स्किल्स में 30% का लॉस हुआ। दूसरे दिन पर्याप्त नींद के बाद वापस टेस्ट लिया गया तो उन्होंने पाया कि उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने बिना किसी परेशानी के उस टेस्ट को पास कर लिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें पर्याप्त नींद की आवश्यकता है। क्या आपको दोपहर में नींद आती है? अगर हाँ, तो यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमारा ब्रेन कुछ पल के लिए आराम चाहता है। अगर आपको भी आज के बाद दोपहर में नींद जैसा एहसास होता है तो आपको कुछ पल पावर नींद ले लेना चाहिए। एक साइंटिस्ट रिसर्च से पता चला है कि हर दिन 26 मिनट पावर नींद ले लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 36% इंक्रीज हो गई थी। 8th रूल, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। आपने महसूस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्ट्रेस महसूस करते हैं तो हम अपने सेंसेस को खो देते हैं। जब लोग स्ट्रेस महसूस करने के आदी हो जाते हैं तो वे अक्सर स्ट्रेस को कंट्रोल करने की फीलिंग को ही खो देते हैं। जब वे किसी बड़ी समस्याओं का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वे खुद को असहाय महसूस कराते हैं। तनावग्रस्त लोगों का दिमाग इसी वजह से कुछ नया सीखना भी बंद कर देता है। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने इसको समझने के लिए सन 1960 में एक साइंटिफिक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कुछ एक प्रजाति के कुत्तों को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किया। इन कुत्तों ने इलेक्ट्रिक शॉक से खुद को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन समय के साथ साथ उनकी प्रतिकारक क्षमता नष्ट होने लगी। उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। इसके बाद सेकंड फेज में उन्होंने इन कुत्तों को एक बॉक्स में रख दिया। बॉक्स के एक पार्ट को खुला रखा जिससे वह कुत्ते खुद को बचाना चाहे तो भाग सके, लेकिन जब यह प्रयोग दोहराया गया तो कुत्तों ने भागने का प्रयास तक नहीं किया। वह चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। इसकी मूल वजह उनका पहले का स्ट्रेस ही था। इसी डर के स्ट्रेस में अगर हम भी ज्यादा समय रहे तो सोच सकते हैं हमारी हालत कैसी होती होगी। इसीलिए स्ट्रेस में रहना काफी खतरनाक माना गया है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस हमारी विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा माइंड किसी भी स्ट्रेस को 30 सेकंड तक ही झेल सकता है। हमारा ब्रेन लंबे समय के स्ट्रेस को मैनेज के लिए बना ही नहीं है। ज्यादा स्ट्रेस आपकी मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को बिगाड़ दे सकते हैं, आपकी स्किल को कमजोर कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, कुछ नियंत्रित मात्रा में स्ट्रेस हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर वह हद से बढ़ जाए तो वह हमारे लिए सबसे अधिक खतरनाक है। 9th रूल, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। क्या पढ़ाई करते वक्त संगीत सुन सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो शायद आपका मस्तिष्क ऐसा करने में सक्षम हो गया है। वैसे हमारे पूर्वजों के जीवन के बारे में सोचें। हमारे पूर्वजों ने बिना व्याकुलता के गुफाओं में पेंटिंग करते हुए अपने दिन बिताए। उस समय उनके ब्रेन को एक ही बार में कई प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी, चाहे देखना हो, सुनना हो, स्मेल लेना हो, स्पर्श करना हो। हमारा ब्रेन बेहद शक्तिशाली है। इसका अर्थ है कि वह एक बार में कई इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने और उसे ग्रहण करने में सक्षम है। वास्तव में जब एक ही समय में कई इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हमारी इंद्रियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वह एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को एक्टिव कर सकती है। इसलिए अगर हमें भी अपने दिमाग को तेज बनाना है तो हमें हमारे पांचों सेंस का उपयोग करना चाहिए। 10th रूल, और विजुअल सेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। हम सभी किसी इमेज को लंबे समय तक याद रखने में काफी माहिर है। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेंट्स को 2000 से भी ज्यादा इमेज को 10 सेकंड के इंटरवल में दिखाया। कुछ दिन बाद पार्टिसिपेंट्स को उन इमेज को याद करने को कहा गया तो आश्चर्यजनक रूप से पाया गया। उन्होंने 90% एक्यूरेसी के साथ
उन इमेज को याद कर लिया था। 1 साल बाद भी पार्टिसिपेंट्स का एक्यूरेसी रेट 65% था। यानी कि लोग जब इंफॉर्मेशन को सिर्फ सुनते हैं तो सिर्फ 10% ही 3 दिन के बाद याद रख पाते हैं, लेकिन जब उस इंफॉर्मेशन को विजुअल और ऑडियो के साथ देखा जाता है तो वही इंफॉर्मेशन 65% तक याद रह जाती है, जिसको पिक्चर सुपेरियोरिटी इफेक्ट कहा जाता है। ये नियम कहता है हमारी विजुअल सेंस हमारे किसी भी दूसरे सेंस से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है, जो हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा प्रभाव क्रिएट करती है। 11th रूल, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेडिकल साइंटिस्ट्स ने रिसर्च के बाद पाया मेल और फीमेल दोनों के ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि पुरुषों में अल्कोहल और दूसरे व्यसनों का प्रभाव ज्यादा होता है। दोनों में स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता भी डिफरेंट है। ऑथर बताते हैं कि महिला ज्यादा सोशल होती है, जबकि पुरुषों को एकांत ज्यादा पसंद होती है, जिसका सीधा सा अर्थ है हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता पुरुष और महिला में डिफरेंट होती है। 12th रूल, वी आर पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम सबको घूमना बेहद पसंद है। नई नई जगह पर घूमने या ट्रैवल करने से हमारा माइंड खुलता है। हम सब दुनिया को करीब से जानने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको घूमने का मन करे तो जाइए। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल अपने टीम में से 20% टीम को जहां जाने का मन करें वहां जाने की छूट देता है। अगर आपकी भी कंपनी है तो आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को कुछ समय दीजिए, जिसमें वह कुछ समय फ्री होकर अपने माइंड को फ्रेश कर सके। अगर माइंड फ्रेश होगा तो वह काम भी अच्छा तरीके से कर पाएंगे। अगर आप छात्र हैं तो 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद बीच में कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए, जैसे कि 5 से 10 मिनट अपने घर के बाहर निकलकर घूम लीजिए। आपका माइंड तुरंत फ्रेश हो जाएगा, जिससे आप पढ़ाई में भी अच्छे तरीके से ध्यान लगा पाएंगे। अभी तक जो आपने इस बुक समरी से सीखा वो इस बुक का अंश मात्र है। अगर आप डिटेल्स में अच्छी तरह से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को बाय करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और मजेदार बुक समरी के साथ।